Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज आपको पता है हमारा नया मंथ स्टार्ट हो गया, दैट इज अप्रैल मंथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी 1 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर्स, जो कि होने वाली है एमसीक्यू फॉर्मेट में। ओके, और आज का लेक्चर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। करीबन 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली इसी लेक्चर से आ सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे हमने आज अप्रैल मंथ को भी स्टार्ट कर दिया है, ऐसे हम आगे लेक्चर्स बनाते रहे अपने डेली करंट अफेयर्स के लिए। एटलीस्ट इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिसमें मैं आपके लिए ऐसे ही सीरीज को कंटिन्यू रखूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं 1 अप्रैल 2025 में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपको पता मार्च मंथ जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, तो उसको देखते हुए हमने जुलाई से मार्च तक की एक बुकलेट बनाई हुई है 9 मंथ की। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज, जैसे अवार्ड्स हो गया, इंडेक्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, ये सारी चीजें हमने इस बुकलेट पे मेंशन की हुई है। ठीक है, तो करीबन 15 टॉपिक्स पे हमने बुकलेट बनाई हुई है। ये करीबन 130 पेजेस की बुकलेट है। ठीक है, मैं आपको सैंपल दिखा देता हूं इस बुकलेट का। ये देखिए किस तरह पॉइंट फ्रेम में इस बुकलेट को हमने बनाया हुआ है, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बुकलेट मिल के सकती है, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम जो है वो है देवाशीष क्लासेस। का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां पर जाके ये कोर्स मिलेगा आपको, करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, इसको आपको बाय कर लेना है, क्योंकि जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए हैं वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी नोट्स के साथ साथ। और अभी होली की वजह से याद रखिएगा 40% का ऑफर का कूपन अभी भी वैलिड है, तो आप इस कूपन कोड को लगा के इस कोर्स पे 40% ऑफ लेके इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। आप एक बार जाकर एप्लीकेशन में इस कोर्स का कंटेंट चेक करिए, कितना प्रॉपरली हमने इस कंटेंट को बनाया हुआ है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप करके भी पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हो, देखते हैं आज जो हमारा नया मंथ है दैट इज 1 अप्रैल, ठीक है, वो एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इतना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट 6th ब्रिक्स समिट 2025। तो अभी ब्रिक्स की समिट, सॉरी, बिम्स्टेक समिट 2025, मैंने ब्रिक्स बोल दिया, इट्स बिम्स्टेक, याद रखिएगा। मैंने पूछा कौन सी कंट्री इज गोइंग टू, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द 6th बिम्स्टेक समिट 2025। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा, इसमें मेंबर्स कौन से हैं ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले बताइए कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है। ये अप्रैल 2025 में होस्ट होगा और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री को विजिट भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि बिम्स्टेक का मेंबर इंडिया भी है। तो ये होने वाली है, याद रखिए, थाईलैंड में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज थाईलैंड। ओके, फुल फॉर्म है बिम्स्टेक का, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये याद रखिएगा बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है, और ये सबमिट होने वाली है थाईलैंड में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, थाईलैंड। आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर बैंकॉक जाने वाले हैं, थाईलैंड, फ्रॉम 3rd to 4th अप्रैल। तो आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली न्यूज में आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड गए हैं बिकॉज ऑफ दिस बिम्स्टेक समिट, जो 6th एडिशन की होने वाली है। ओके, और वहां पर वो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात करेंगे। इस बार जो 6th बिम्स्टेक समिट हो रही है उसकी थीम मैं आपको बता देता हूं, थीम है बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस रेजिलिएंट एंड ओपन, ये इस बार की थीम है। ठीक है, फुल फॉर्म तो मैंने बिम्स्टेक का आपको बता ही दिया है, थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए बिम्स्टेक 6 जून 1997 में फॉर्म हुई थी, थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, बिम्स्टेक का जो सेक्रेटरिएट, जिसको आप हेडक्वार्टर कह सकते हैं, वो ढाका बांग्लादेश में है। ओके, और बिम्स्टेक के मेंबर्स याद करने का तरीका ऐसा है, थाला फॉर अ रीजन, मतलब आप देखते हैं 7 नंबर पे हम थाला फॉर अ रीजन याद रखते हैं, तो 7 कंट्रीज हैं इसकी जो मेंबर्स हैं। तो ऐसे थाला के नाम से आप याद कर लीजिए, जो लोग क्रिकेट फैन हैं वो समझ गए होंगे। देखिए इसलिए मैंने येलो कलर से लिख भी रखा है। देखिए याद करने का तरीका, बी से बांग्लादेश हो गया और बी से ही भूटान हो गया। ठीक है, फिर आई से हो गया आपका इंडिया। ठीक है, फिर एम से हो गया आपका म्यांमार। ठीक है, एस से हो गया श्रीलंका, टी से हो गया थाईलैंड। ओके, और आपको बस एन से एक नेपाल याद रखना, बाकी आप देख रहे होंगे बिम्स्टेक के ही फुल फॉर्म में सारी कंट्रीज के नाम आ रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ये आपको याद रखना, पाकिस्तान और चाइना इसके मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, स्कारबोर शोल, याद रखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट शोल है। अभी शोल होता क्या है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। स्कारबोर शोल जो है अभी न्यूज में है,
और ये शोल क्या होता है वो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इज लोकेटेड इन विच सी, क्योंकि अभी न्यूज में आ गया है और ये हमेशा ज्योग्राफी का एक फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि स्कारबो शोल के बारे में पूछा जाता है ये कहाँ पर है, क्योंकि डिस्प्यूट जो है बहुत पहले से चल रहा है ये। और ये कहाँ पर लोकेटेड है मैं बता दूं, ये है तो फिलीपींस के बहुत पास, मतलब फिलीपींस के करीबन 200 किलोमीटर पे अप्रोक्सीमेटली ये शोल है और ये है साउथ चाइना सी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर, दैट इज साउथ चाइना सी। और ये साउथ चाइना सी है तो देखिए जो फिलीपींस है उससे बहुत क्लोज है ये, बट जो हमारी चाइना है आपको पता होगा साउथ चाइना सी में कैसे क्लेम करती है वो, तो उसकी जो 9 डैश लाइन है उसके अकॉर्डिंग उसने ये वाला पार्ट जो है स्कारबो शोल को वो अपने चाइना के अंदर दिखा रखा है, ठीक है। तो ये डिस्प्यूटेड पार्ट है बिटवीन फिलीपींस एंड चाइना। तो ये आपको यार न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि चाइना कुछ ना कुछ यहाँ पर भेजती रहती है स्कारबो शोल के अराउंड, ठीक है, जस्ट टू क्लेम हिज सॉवरिटी। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी चाइना ने रिसेंटली डिप्लॉय किया अपना 2 लॉन्ग रेंज H6 बॉम्बर, ठीक है, स्कारबो शोल के अराउंड उन्होंने टू एसर्ट देयर सॉवरिटी, उन्होंने वहां पर वो लॉन्च करते रहते हैं, ठीक है। और ये डिस्प्यूट है, मैंने अभी आपको बताया फिलीपींस से बड़ा ही क्लोज है ना, तो फिलीपींस और चाइना के इस पे डिस्प्यूट है, ठीक है। अब देखिए शोल होता क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए शोल अगर समुद्र में ऐसे देख रहे होंगे या कुछ रेज प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा होगा और नेविगेशन के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब डेंजरस है, कोई नेविगेशन हो रहा हो ये शोल आ जाए तो आपका मतलब शिप जो है सिंक भी हो सकती है, ठीक है। तो डेंजरस होता है नेविगेशन के लिए। एक्चुअली क्या है, एक नेचुरली सबमर्ज्ड बैंक या रिज आप कह सकते हैं, ठीक है ना, विच इज मेड अप ऑफ सैंड की बनी हुई आप देख सकते हैं, ठीक है। पानी के मतलब एक तरीके से आप यहाँ पर चल भी सकते हैं, ठीक है। और ये बड़ा ही शैलो लैंड होता है यहाँ पर, है ना, और ये ऐसा बड़ा ब्यूटीफुल होता है ना। और ये अभी साउथ चाइना सी पे डिस्प्यूट पे है ये वाला शोल जो है, दैट इज स्कारबो शोल। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, आपको कहेंगे साउथ चाइना सी में लोकेटेड है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन अवॉर्डेड 34th सरस्वती सम्मान 2024। तो रिसेंटली अभी मार्च के एंड में, मतलब आपके मार्च 2025 के एंड में ये अवार्ड दिया गया है, सरस्वती सम्मान 2024 जो है 34th एडिशन जो है वो अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा ये अवार्ड किसको मिला है, चलिए मैं आपको इमेज दिखा देता हूं जिसको मिला है, ये है उनकी इमेज। अब आप पहचानिए कौन है, इनका नाम है साधु भरदेश दास, याद रखिए साधु भरदेश दास जो है वो इनका नाम है। इनको मिला है 34th सरस्वती सम्मान 2024। तो ए जो है करेक्ट आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए ये एक लिटरेरी अवार्ड है, जो ये एक संस्कृत स्कॉलर है जिनको साधु भरदेश दास जिनको ये अवार्ड मिला है, उनकी संस्कृत बुक जिसका नाम है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ओके, इस संस्कृत बुक की वजह से उनको सरस्वती सम्मान 2024 जो है दैट इज 34th एडिशन उनको दिया गया है। ये सम्मान ये लिटरेरी वर्क के लिए मिलता है 22 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, जो कि 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसके किसी भी लैंग्वेज जो मिलता है तो इसमें संस्कृत स्कॉलर को ये अवार्ड दिया गया है। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत फेमस क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। रिसेंटली द इंटरनेशनल रामायण एंड वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज अ रामायण कॉन्क्लेव एट स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर इन विच सिटी। तो किस सिटी में ये ऑर्गेनाइज किया गया है, ये इंटरनेशनल रामायण एंड वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज किया है रामायण कॉन्क्लेव। तो मैंने आपसे पूछा कहां पर ये हुआ है, किस सिटी में, तो देखिए इंडिया में नहीं हुआ है, ठीक है, ना ही ये नेपाल में हुआ है, ये हुआ है श्रीलंका के कोलंबो में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया कोलंबिया, दैट इज कोलंबो, ठीक है। तो ये आपको रामायण कॉन्क्लेव जो हुई है वो कोलंबो में हुई है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। और ये जो हुई है यहाँ पर स्कॉलर्स, रिलीजियस लीडर्स इंडिया और श्रीलंका से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, डिस्कशंस हुआ, ग्लोबल इंपैक्ट क्या है लॉर्ड रामा की पर्सनालिटी पे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, रामायण रिलेटेड साइट्स इन श्रीलंका, उन सब पे डिस्कशन हुआ। और ये कोलंबो में, याद रखिएगा, इंटरनेशनल रामायण वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज किया रामायण कॉन्क्लेव, कहां पर, स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर जो कि कोलंबो में सिचुएटेड है, ओके। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए श्रीलंका जो है ना, वहां की अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक लेडी है, ठीक है, याद रखना आपको, एक लेडी है जो श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम क्या है ना, उनका नेम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, जो कि एक लेडी है, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एज अ थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2025। इंटरनेशनल योगा डे 2025 की थीम जो है वो अनाउंस हो गई है। मैंने आपसे पूछा ये इंटरनेशनल योगा डे हम सेलिब्रेट कब करने वाले हैं, देखिए जून में सेलिब्रेट करेंगे हम इंटरनेशनल योगा डे, और डेट होने वाली है उसकी 21 जून, ओके। बट थीम जो है वो अनाउंस हो गई है, दैट इज योगा फॉर वन अर्थ
वन हेल्थ, याद रखिए थीम भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, और 21 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक और चीज बताया तो मैं आपसे, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, ये कभी पूछा सकता है ये कहां पर लोकेटेड है, ठीक है। तो आंसर वुड बी न्यू दिल्ली, ये आपको याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। हम राजस्थान डे जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज 30 मार्च को राजस्थान डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन में ए जो है 30 मार्च इज द करेक्ट आंसर। देखिए राजस्थान ऑफिशियली फॉर्म हुआ था 30 मार्च 1949 में, इसीलिए हम राजस्थान डे 30 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर प्रिंसली स्टेट जैसे जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये सब मर्ज हुए टू फॉर्म ग्रेटर राजस्थान। और बिफोर इंडिपेंडेंस इसको राजपुताना एरिया कहा जाता था, इसको राजपुताना के नाम से जाना जाता था अंडर ब्रिटिश रूल। फिर आगे चल के नाम राजस्थान हुआ, और आज की डेट में आपको पता होगा राजस्थान जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये भी याद रखना है, एरिया की टर्म्स में सबसे बड़ा स्टेट इंडिया का कौन सा है, दैट इज राजस्थान। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली गुड़ी पड़वा इज सेलिब्रेटेड, इट इज अ मेजर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। किस स्टेट का गुड़ी पड़वा जो है बहुत ही मेजर फेस्टिवल है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूं, करेक्ट आंसर है दैट इज महाराष्ट्र। डी जो है करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र इज अ करेक्ट आंसर। देखिए गुड़ी पड़वा जो है मेजर फेस्टिवल है महाराष्ट्र का, मेकिंग मराठी न्यू ईयर, याद रखिएगा, जिसकी वजह से गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में एक मेजर फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार ये 30 मार्च को संडे को सेलिब्रेट किया गया 2025 में, ओके। और अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर गुड़ी पड़वा जो है वो फॉल करता है फर्स्ट डे ऑफ द चैत्र मंथ, चैत्र मंथ के फर्स्ट डे में गुड़ी पड़वा जो है वो फॉल भी करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, गुड़ी पड़वा महाराठी न्यू ईयर के लिए तो मेजर फेस्टिवल महाराष्ट्र का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन 8 अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आप उत्कल दिवस कहते हैं या तो ओडिशा का फाउंडेशन डे। ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, उत्कल दिवस या ओडिशा फाउंडेशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। इस बार कौन से नंबर का ओडिशा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया, ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए इसको सेलिब्रेट किया था ऑन 1 अप्रैल, मतलब आज का जो दिन है वो है उत्कल दिवस, जिसको आप 1 अप्रैल में ओडिशा फाउंडेशन डे कहते हैं। क्योंकि ओडिशा जो है वो स्टैब्लिश हुआ था, याद है कि सेपरेट स्टेट बना था इन 1936, 1 अप्रैल 1936, इसलिए हम 1 अप्रैल को ओडिशा का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार 88th एनिवर्सरी है ओडिशा के फाउंडेशन डे की, याद रखिएगा। तो एनिवर्सरी भी आपको रखना है, 88th एनिवर्सरी है ना। और ये जो पहले पार्ट था बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था, जहां पर बिहार, झारखंड, ओडिशा ये सब पार्ट थे, वहां से ये अलग होकर ओडिशा एक सेपरेट स्टेट बना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 1936 तो 88th एनिवर्सरी थी इस बार आपके ओडिशा जो आज है 1 अप्रैल उत्कल दिवस या ओडिशा फाउंडेशन डे की। कमेंट बॉक्स में बताइए ओडिशा के सीएम का नाम क्या है, हु इज द सीएम ऑफ ओडिशा, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच बैंक हैज फंडेड द स्माइल प्रोग्राम टू इंप्रूव इंडियाज लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। स्माइल प्रोग्राम का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम, ये स्माइल प्रोग्राम का फुल फॉर्म है। मैंने पूछा है कि टू इंप्रूव, और ये प्रोग्राम बता दूं इंडिया के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए ये स्माइल प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है। मैंने पूछा कौन सा बैंक जो है वो स्माइल प्रोग्राम को फंड कर रहा है जिससे इंडिया के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो सके। तो इसका करेक्ट आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी जो है वो फंड कर रहा है, याद रखें आपको स्माइल प्रोग्राम को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, जिससे कि इंडिया का लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो सके, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सके, एफिशिएंसी बढ़ सके, ओके। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 10th में आते हैं। दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइवेट सेक्रेटरी पीएस टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुई है, ठीक है। मैं आपको बता दूं शी इज अ लेडी, ठीक है। आईएफएस ऑफिसर रही हैं, है ना। 2014 बैच की आईएफएस ऑफिसर है, सोचिए इनको सीधे प्राइवेट सेक्रेटरी बना दिया गया। 2014 बैच की हैं और इनको प्राइवेट सेक्रेटरी बना दिया गया। मैं इमेज आपको दिखा देता हूं, इनकी इमेज ये है, इनका नाम है निधि तिवारी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, निधि तिवारी जो है, याद रखिएगा आईएफएस दैट इज इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है 2014 बैच की, और ये अभी प्राइम मिनिस्टर की, याद रखिएगा पीएस अपॉइंट हुई है, प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, ठीक है। और ये एक्सरसाइज मल्टीनेशनल जो एयर एक्सरसाइज है बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसका नाम है इनिचोस, याद रखिएगा। शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे INI, इन्यू
टॉस, ठीक है 25, तो ये 2025 में एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, इट्स मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। ओके, तो ये किस कंट्री, मैंने पूछा पार्टिसिपेटिंग कर रही है मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इन विच कंट्री, किस कंट्री में इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करने वाली है इस एक्सरसाइज में। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करी बट ये एक्सरसाइज हो रही है ग्रीस में, याद रखिएगा। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ग्रीस है। देखिए 31 मार्च से एक्सरसाइज स्टार्ट है और 11 अप्रैल तक चलेगी। करीबन 15 कंट्रीज जो याद रखिए अलग अलग कंट्रीज हैं वो इस एयरफोर्स एक्सरसाइज जो है उससे पार्टिसिपेट करेंगे। तो डायरेक्टली पूछा जाएगा ये जो एक्सरसाइज है याद रखिएगा कहां पे हो रही है, तो आंसर वुड बी ग्रीस। कमेंट बॉक्स में बताइए ग्रीस की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रिसेंटली इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी 37th कथक महोत्सव 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो 37th कथक महोत्सव 2025 जो है वो कहां सेलिब्रेट किया रहा है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, सर करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। देख सकते हैं 21 मार्च से लेकर 26 मार्च तक 37th कथक महोत्सव जो है वो न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है, तो याद रखना दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, कथक केंद्र है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर देखिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ यहां पर जो दिख रहे हैं वो है किंग फिलिप। ओके, तो किंग फिलिप को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फोन कॉल पे, याद रखिए फोन कॉल पे बात की और प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट भी किया कि मेरी बात हो गई है, ठीक है, किंग फिलिप से, है ना, जिससे कि हमारे बायलैटरल रिलेशंस और बेटर हो पाएंगे। तो मैंने आपसे पूछ लिया है कि प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया, ये आए नहीं थे इंडिया बट फोन कॉल में बात हुई और ट्वीट किया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने पूछा है किंग फिलिप जो है वो किस कंट्री के हैं, ठीक है, किंग फिलिप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अभी इससे बायलैटरल रिलेशंस के लिए प्राइम मिनिस्टर ने इनसे फोन में बात की है। तो किस कंट्री के हैं, याद रखिए ये हैं बेल्जियम के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दैट इज बेल्जियम। आप यहां देख सकते हैं यूरोप की कंट्री है बेल्जियम, ये जर्मनी के बगल में आपको बेल्जियम दिख रही होगी, जिसकी कैपिटल जो है वो ब्रुसेल्स है। ओके, तो यहां पर याद रखिए किंग जो फिलिप है उनसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात की है फोन कॉल में, ठीक है। तो यहां पर आज के हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। आपने देखोगे मैंने 13 क्वेश्चंस कराए जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से 1 अप्रैल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये 1 अप्रैल के क्वेश्चन करने से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आपको सब कुछ बन जाएगा? तो देखिए इसके साथ साथ में ये 13 क्वेश्चन से तो ऑफकोर्स एग्जाम नहीं निकलेगा, उसके लिए आपको ये 1500 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपने 1500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो एग्जाम डन मानो निकल जाएगा। जुलाई से लेके मार्च तक की सारी करंट अफेयर्स 9 मंथ की एमसीक्यू फॉर्मेट पे हमने बुकलेट बनाई हुई है। यहाँ पर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, देख सकते हैं, यहाँ पर इमेजेस होंगी आपकी, ठीक है, यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन होगा, है ना, और एक्सप्लेनेशन होगा। ऐसे 1500 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, इनको प्रैक्टिस करके चले आना, एग्जाम से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। आपको कैसे बाय करनी है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप बाय कर सकते हो, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाओ, आप देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और यहां पर आपको एक कोर्स मिलेगा करंट अफेयर्स का कोर्स, इसको आपको बाय कर लेना है। आपको नोट्स भी मिलेंगे, याद रखिएगा, प्लस जो मैंने अभी आपको नोट्स के साथ उसकी क्लासेस भी मिलेंगी और 40% का ऑफर भी आपको कूपन लगा के मिल जाएगा, ठीक है। और एक बार जाकर इसका कंटेंट जरूर चेक कर लेना, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लोगे। सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट मैं कहूंगा एक बार एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, वहां पर आपको मेरा कॉम्बो ऑफर भी मिल जाएगा, ठीक है, जहां पर मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स, ठीक है, उसके साथ साथ में स्टैटिक जीके और उसके साथ साथ में सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज, ये सबका कॉम्बो आपको दे दिया है। तो ये आपको बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल हो जाएगा। ओनली स्टैटिक जीके चाहिए आपको, या ओनली आपको करंट अफेयर्स चाहिए, या ओनली आपको 1000 एमसीक्यू सीरीज चाहिए सब्जेक्ट वाइज, वो सब भी अवेलेबल मिल जाएगी। बट कोई कहेगा सर मुझे जनरल स्टडीज की क्लासेस चाहिए जहां पर आपने पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ाया हो तो इजिली मेरे रिवीजन हो सके, तो बिल्कुल आप मेरे एप्लीकेशन में जाएंगे, आपको जनरल स्टडीज का बैच मिलेगा, वो भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। आपको सॉफ्ट कॉपी में नोट्स चाहिए वो भी अवेलेबल मिल जाएंगे, हार्ड कॉपी में चाहिए वो भी मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो एक बार एप्लीकेशन जरूर विजिट करें, ओके। तो यहां पर होता है लेक्चर कंप्लीट और आज हमारा अप्रैल मंथ भी हमने स्टार्ट कर दिया है। बहुत लोग मैसेज करेंगे सर वो मार्च मंथ की मंथली वीडियो कब आएगी, तो देखो अगर आप चाहते हो मार्च 2025 की मैं मंथली वीडियो आपके लिए बना दूं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, अगर ज्यादा लाइक आएंगे तो कल ही उसका वीडियो आ जाएगा। तो देखते हैं कितने लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं, जिससे मैं आपके लिए मार्च मंथ का भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दूं, ओके। तो यहां पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा लाइक करो अगर आप चाहते हो मार्च मंथ की वीडियो बनाए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, इसमें ज्यादा से ज्यादा हम आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स बनाते रहें। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल में सब्सक्राइब करके जरूर जाओ यार, हम लोग बहुत क्लोज है 1 मिलियन के, आप लोग अगर सब्सक्राइब करोगे तो बहुत जल्दी हम इसको पा सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। आई होप आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। कोई डाउट क्वेरी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मैं चलता हूँ। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।